हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिमिट का एक शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 दे रखा है। यदि आप और ध्यान देते हैं तो बेटा यहाँ sin x और cos x दे रखा है। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि बेटा जिसमें sin x माइनस cos x हो। तो क्या करेंगे? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को लेट करके सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला काम, आपको ये जो अपॉन में दे रखा है इसे आप कुछ मान लीजिए। तो सबसे पहले हम x माइनस पाई बाय 4 को h मान लेते हैं। अब बच्चों इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये x इक्वल टू ये माइनस का पाई बाय 4 है, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन हम h में बदलेंगे, तो बच्चों हमें लिमिट भी h में ही चाहिए। आपको लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 दे रखी है, तो बच्चों ये जो हम मान रहे हैं इसमें x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करके h की वैल्यू पता करिए। देखिए x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू h, कैंसिल हो गया, h इक्वल टू हो गया 0। अब बेटा x टेंड्स टू पाई बाय 4 की जगह हम लेंगे h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन इस x की जगह हम यहां से लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस h, ये माइनस ये कॉस, बेटा इस x की जगह भी हम लिख सकते हैं यहां से पाई बाय 4 प्लस h, और ये अपॉन इसकी जगह हम लिखेंगे h। अब बच्चों यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो बेटा आप इसे a पढ़ लीजिए और इसे पढ़ लीजिए b। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला कहता है साइन a की जगह बेटा आपको पाई बाय 4 लेना है, तो ये हो गया साइन पाई बाय 4 कॉस b, b की जगह आपको h लेना है, ये प्लस कॉस a, कॉस a की जगह पाई बाय 4 साइन b, b की जगह हमें लेना है h। हमने अभी बच्चों इसमें फॉर्मूला लगाया, ये माइनस, अब बेटा इसमें भी फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा? कॉस a प्लस बी का। आप इसे a पढ़िए इसे b, और ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a की जगह बच्चों पाई बाय 4 कॉस b की जगह h, ये माइनस साइन a की जगह पाई बाय 4 साइन b की जगह h, और ये अपॉन h। अब बेटा अगली स्टेप में हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो देखिए ये पूरा प्लस का है, अब बेटा माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का था अब बच्चों प्लस का हो गया। अब ब्रैकेट हटा लेते हैं, ठीक है। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाय 4, बेटा साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन पाई बाय 4 की जगह अब हम लिखेंगे 1/√2, और ये cos h। cos पाई बाय 4 की जगह भी हम लिखेंगे 1/√2 साइन h, ये माइनस cos पाई बाय 4 की जगह 1/√2, ये cos h, साइन पाई बाय 4 की जगह 1/√2, ये साइन h, और ये अपॉन h। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये देखिए ये 2 बार आ रहा है, हम ट्वाइस लिख सकते हैं। अब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस 1/√2 साइन h, और ये अपॉन h। अब बेटा अगली स्टेप में आप इस 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो ये हो गया √2 इंटू √2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 को आप लिमिट के बाहर कर दीजिए। आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1। देखिए किस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, बेटा 1 होता है, ठीक है।
क्या कहता है ये फॉर्मूला, यदि लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल यदि अपॉन में बन जाए तो कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो 1। तो बिल्कुल वही बात है, लिमिट x टेंस टू 0 की जगह क्वेश्चन में h टेंस टू 0 है, एक ही बात है। और बेटा साइन के साथ h एंगल है वही एंगल अपॉन में है, तो ये कंप्लीट वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1। तो ये हो गया √2 × 1, सॉल्यूशन बन गया √2। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।